मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीडीए शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डीडीए शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली के वसंत कुंज D6 स्थित गंगा अपार्टमेंट के लोगों ने पार्क को बचाने के लिए डीडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें गंगा अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी ने भागीदारी निभाई। वहीं आरोप लगाया गया है कि गंगा अपार्टमेंट से सटी हुई सोसाइटी यमुना के कुछ लोगों ने पार्क को खत्म करने के लिए डीडीए में शिकायत लगाई और यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही। विवेकानंद पार्क को कुछ सालों पहले ही तैयार किया गया था और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ट्रैक के साथ साथ झूले और साथ ही साथ यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई थी, लेकिन अब वो सारी लाइट कट गई है, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो रही है। जी, हम गंगा सोसाइटी में ही रहते हैं। लोगों ने अपना श्रम दान करके, मेहनत करके इस पार्क को डेवलप किया है। किसी प्रकार से किसी सरकार की कोई सहायता नहीं ली है। उसके पश्चात कुछ लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, हमें इसका अच्छा क्या डिमांड, जो जिस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो क्या चाहते हैं? पर पार्क ना हो, पार्क नहीं रहने देंगे। अच्छा, क्या किस चीज के लिए कह रहे हैं? अब क्या बनेगा? तो विरोध है, विरोध तो विरोध ही है सर। अच्छा, लेकिन वो आपकी ही सोसाइटी है, जिस तरीके से गंगा के साथ का हिस्सा है वो यमुना ऐसा विरोध क्यों कर रही है? यमुना गंगा का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार ये पार्क जो है कंटिन्यू रहे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। बच्चों को खेलने की समस्या है, महिलाएं अंदर सेफ हैं, सोसाइटी के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं, वॉक करते हैं, रेस लगाते हैं बच्चे। पार्क से हमने देखा कि पार्क में लाइट कट गई है और लोग विरोध में हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं असामाजिक तत्व जो पार्क के विरोध में करते हैं, वो हमेशा हर जगह रहे हैं, हर स्वतंत्रता दिवस में भी रहे हैं, हर जगह रहे हैं ऐसे लोग, और आज भी हैं। उनको नजरअंदाज करके हमें पार्क के बारे में ध्यान रखना है, हमें पार्क को बनाए रखना है। हमने खास तौर से बसंत कुंज में इसलिए किराए पे लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं यूपी से हूँ और मैं जब यहाँ आई बसंत कुंज में तो मुझे पार्क देख के बहुत खुशी हुई कि हर संतुष्टि का, हर किसी की महिलाएं सब कुछ वहाँ पर योगा करती हैं, वॉक करते हैं। हम फ्री रहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ घूमते हैं, खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। हम दादी नानी हैं भाई, हम और बाहर। लेकिन आपको लगता है ये जो आज कैंडल मार्च करें, इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? पार्क बच पाएगा आप लोगों का? हाँ, बिल्कुल बच पाएगा अगर हम सब लोग एक साथ हैं। जैसे हम लोग भारत को स्वतंत्र कर लिए, अंग्रेज भगा दिए, तो ये छोटा सा पार्क भी हम लोग नहीं, पार्क को नहीं हिफाजत कर सकते। ऐसा है जी, यमुना RWA ने एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है और उस पिटीशन में कहा गया है कि गंगा के सामने जो एक लैंड पड़ी है, ग्रीन एरिया, जिसको हमारे रेजिडेंट्स ने खुद मिलके अपने पैसे से उसको स्वामी विवेकानंद पार्क में कन्वर्ट किया है, बच्चों के खेलने के झूले लगाए हैं। यमुना RWA का कहना ये है कि इसको पार्क ना करके इसको कन्वर्ट किया जाए शॉपिंग सेंटर में। हमारी ये मांग है कि भाई शॉपिंग सेंटर नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन यमुना RWA ने अपना दबाव देके, कुछ उनके इस तरीके के बायस आदमी हैं जिन्होंने अपना दबाव देके उसकी लाइट कटवा दी है और उसके बोर्ड हटवा दिए हैं, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि वहाँ बैठने का जो कूलर के ऊपर शेड है वो हटे, वॉकिंग ट्रैक हटे, और ये बात उन्होंने डीडीए के खिलाफ की है। और जैसे ही हमें पता लगा हमने इम्पीचमेंट फाइल किया है, लेकिन आज की डेट में कोर्ट में मुद्दा होते हुए भी उनके यमुना के कुछ लोगों के कहने पे अगर डीडीए कोई ऐसा एक्शन लेता है, लाइट काटता है, बरसात का टाइम है जहाँ पे छोटे बच्चे, महिलाएं खेलती हैं, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस चीज़ का विरोध करने के लिए हम अभी चल रहे हैं। और ऐसे करते हुए हमारी 2-3 चीज़ें हैं जो आज हमने करनी है। सबसे पहले तो यहाँ से कैंडल मार्च करते हुए हम सबको सजग कर रहे हैं कि हम इस पे लड़ाई लड़ेंगे और इसको शॉपिंग एरिया ना बना के ग्रीन एरिया बच्चों के लिए बनवा के रहेंगे। इस समय आप लोगों ने इसको लेकर कहीं शिकायत करी आगे की? जी, इसको लेके आज हम अपना ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। सारा जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो अभी शहरी विकास मंत्री आए हैं, एक रिप्रेजेंटेशन उनको देंगे, डीडीए के वीसी को देंगे, और हम हाई कोर्ट में
इसके लिए अपना इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये रहे और लाइट वाइट हमारी बनी रहे। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि इस पार्क को आप लोगों ने ही डेवलप किया था, लेकिन ऐसी क्या वजह आ गई कि यमुना की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया और बंद किया गया? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो आसपास में यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो ये सोसाइटी के अंदर क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है कि पार्क जरूरी है? देखिए जी, सबका कहना है पार्क जरूरी है और पार्क बनाने के लिए हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी और जिसमें निर्णय लिया था कि पार्क बनाया जाए, क्या क्या पौधे तक लगाए जाएं, ये तक फैसला हुआ था। कैसा वॉकिंग ट्रैक हो, ये पूरा बाकायदा पूरे अप्रूवल के साथ आरडब्ल्यू के साथ हमने किया है। लेकिन कुछ उनमें से, मैं ये नहीं कहूँगा आरडब्ल्यू अपने आप में वेलफेयर बॉडी होती है, सारी आरडब्ल्यू अच्छी हैं, लेकिन अगर कुछ भ्रष्ट आदमी, कुछ बेवकूफ़ आदमी अगर ऐसे समय में किसी आरडब्ल्यू को इन्फ्लुएंस करने लग जाएं, बायस्ड बनने लग जाएं और रेजिडेंट्स के अगेंस्ट ही काम करने लग जाएं, तो उनका तो क्या ही कहा जा सकता है। जी, हम गंगा सोसाइटी में ही रहते हैं। लोगों ने अपना श्रम दान करके, मेहनत करके इस पार्क को डेवलप किया है। किसी प्रकार से किसी सरकार की कोई सहायता नहीं ली है। उसके पश्चात कुछ लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, हमें इसका। अच्छा, क्या डिमांड जो जिस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो क्या चाहते हैं? पर पार्क ना हो? पार्क नहीं रहने देंगे। अच्छा, क्या किस चीज के लिए कह रहे हैं? अब क्या बनेगा? तो विरोध है, विरोध तो विरोध ही है सर। अच्छा, लेकिन वो आपकी ही सोसाइटी है, जिस तरीके से गंगा के साथ का हिस्सा है वो यमुना ऐसा विरोध क्यों कर रही है? यमुना गंगा का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार ये पार्क जो है कंटिन्यू रहे यहाँ पे। कुछ लोग हैं, कुछ लोग। ऐसा तो नहीं लगता कि हम बचा पाएंगे, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे बचाने का। अच्छा। एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चीज़ काटनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी बाहर इतने सारे मॉल्स हैं और अगर पार्क हटा दिया गया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगा दिया गया तो पार्क हट जाएगा और मैं और मेरे फ्रेंड्स खेल भी नहीं पाएंगे और फोन देखते रहेंगे, जो हमारे आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहरहाल इस मामले में अब क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।